हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगल, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। अधिकांश पेरेंट्स जिनके बेबी 6 मंथ के होने वाले रहते हैं या हो चुके रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है कि अब बच्चे को ऊपर का फूड कैसे देना है, कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात है कि बच्चे का इंतज़ार पेरेंट्स करते हैं कि जैसे 6 मंथ का होता है उसे हम टॉप फीड स्टार्ट करें, ऊपर के चीज़ें जो है फूड के रूप में उसे बच्चे को खिलाना चालू करें। क्योंकि 6 मंथ तक बेबी जो है वो एक्सक्लूसिवली मदर्स फीड पे रहता है, माँ के दूध पे रहता है। तो हमें ऊपर से किसी भी तरह के सप्लीमेंट की टेंशन नहीं रहती कि उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड कैसे पूरी होगी। और बेबी का वेट ग्रोथ जो है वो नॉर्मली बढ़ता रहता है, क्योंकि मदर्स मिल्क में वो सारी चीजें रहती हैं जिसको बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। अब बेबी 6 मंथ का हो चुका है, हम चाहते हैं कि अब बच्चे का वजन उसी तरह से बढ़े जैसा कि नेचुरली बढ़ना चाहिए, उसका लेंथ वैसे ही बढ़े जैसे कि नॉर्मल बच्चों का ग्रोथ होना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सही तरीके से फूड सप्लीमेंट करना और मिल्क को वीन करना मतलब धीरे धीरे कम करना। तो इसी पर यह वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो दिमाग में चीजें रहती हैं कि बेबी को क्या खिलाना है, उस सब का जवाब बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में मिलेगा। बेबी को क्या फूड स्टार्ट करना है उससे पहले ये जरूरी हम ये समझ लें कि फूड के वो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें बेबी के फूड में ऐड करना है, जिससे उसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी होती रहे। फूड का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मेजर पार्ट्स हैं उसमें होता है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ये सभी का कॉम्बो पैक बनाना चाहिए, हमें बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, तभी जाके बच्चे की पूरी फूड डिमांड, पूरा जो डिमांड है न्यूट्रिशनल वो पूरी होगी और बेबी का वेट जो है वो नॉर्मल ग्रोथ होगा, उसको किसी भी तरह के विटामिन्स या मिनरल्स की कमी नहीं होगी, उसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का भी खतरा नहीं होगा या बहुत ही कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझते हैं कि बेबी के वेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, क्योंकि बेबी की एक्टिविटी बढ़ती है 6 मंथ के बाद। बेबी जो है वो चलने की कगार पे रहता है, वो चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बेबी का इस समय बहुत तेज़ी से ब्रेन का विकास होता है, तो उसके लिए फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन जो मसल्स बिल्ड करने में मदद करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल बिल्डिंग में पार्ट होता है वो मसल प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है डाइट में इंक्लूड करना। तो ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन, जिससे कि उस बच्चे को प्रॉपर एनर्जी मिले, उसका मसल भी अच्छे से ग्रोथ हो और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और उसका मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे से हो, इसलिए तीनों का सही कॉम्बिनेशन डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह बात करें विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन में जैसे ए, डी, ई, के, जो ये विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। जाहिर हमने पहले बात की कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब डाइट में ये विटामिन जाएं तो वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाएं। इसके अलावा बाकी जो विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन मिनरल्स हैं, वो सब इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मिनरल्स में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे मिनरल्स भी उस फूड में कैसे ऐड ऑन होंगे इसको हम अभी इस वीडियो में देखते हैं। जैसे ही बेबी 6 मंथ का हो जाता है आपका पूरा, उसको सबसे पहले हम जो डाइट इंक्लूड करेंगे उसमें
सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी कंसिस्टेंसी। पहला तो बच्चे को जो भी देंगे वो पकी हुई चीज़ें होंगे, जैसे बहुत सारे फूड हैं उनकी प्यूरीज बनाई जा सकती हैं, बहुत से फ्रूट्स हैं, बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनकी प्यूरीज बनाई जा सकती हैं या बनाई जाती हैं, उसको बच्चे को फूड में ऐड करना चाहिए। जैसे कि स्वीट पोटैटो की प्यूरीज हो सकती है, लौकी की प्यूरी हो सकती है, तो इनकी प्यूरीज बना के आप बच्चे को डाइट में ऐड करें। एप्पल की फ्रूट के फॉर्म में देखें तो एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट है, उसकी प्यूरीज बना के आप ऐड करें। तो इस तरह के फ्रूट्स, कैरेट हो गया, कैरेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह के फ्रूट की प्यूरीज बना के बच्चे को स्टार्ट करें। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आप जो भी फूड ऐड करेंगे उसमें कोशिश करें कि ऊपर का एडेड शुगर नील हो, ना के बराबर हो, ना हो तो और अच्छा हो। शुगर जो अपन ऐड करते हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, उसके इवन बहुत सारे साइड इफेक्ट है, वो हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो शुगर ऐड ना करें, हो सके तो ये सॉल्ट है उसे भी ऐड ना करें 1 साल की उम्र तक के बच्चों को। तो अभी हमने बात की कि आप फ्रूट्स में आप किस और वेजिटेबल में किस चीज़ की प्यूरी बना के दे सकते हैं, वो दीजिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं बिस्किट खिलाने की आदत बच्चों को डाल देते हैं, तो क्योंकि बिस्किट में बहुत शुगर कंटेंट रहता है, ऊपर का शुगर बहुत डाला रहता है, तो डोंट प्रीफर कि आप बिस्किट को ऐड करें। बच्चे को दाल चावल मैश करके उसको देने की आदत डालें। डिफरेंट काइंड ऑफ जो पल्सेस हैं वो आप ऐड करिए। पल्सेस जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे को बटर, जो पीनट बटर आता है, आलमंड बटर आता है, ये आप दीजिए। इसमें फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, बच्चे को ब्रेड के साथ दे सकते हैं, ये आप उसके डाइट में जरूर ऐड करें। इसके अलावा बच्चे को आप चाहें तो फ्रूट के जूस भी पिलाने की आदत डाल सकते हैं। याद रखें, मैं जो पैक्ड मार्केट में जो पैक्ड फ्रूट्स जूस आते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप घर में जो फ्रेश फ्रूट आते हैं उनका आप जूस बनाइए। हो सके तो आप होल फ्रूट ही बच्चे को खाने की आदत डालें तो ये ज़्यादा बेटर है। कभी कभी आप उसे जूस बना के भी दे सकते हैं। स्मूथी बना के दीजिए। स्मूथी बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी करने के लिए। बच्चे का स्टमक या टमी बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमें उसे एनर्जी डेंस फूड देने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी में भले ही कम हो लेकिन उसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें फैट हो, विटामिन हो और मिनरल्स हो। तो क्वांटिटी कम लेकिन उसमें जो उसकी क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आता है कि फैट में हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, और तो फैट में ऑलिव ऑयल जैसी चीज जो ऑयल है वो हमें बच्चे के फूड में ऐड कर सकते हैं। इसको हमें किसी जो आप फूड दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई ओट्स बनाया घर में, तो आप ऊपर से इसको ऐड ऑन कीजिए ताकि उसको फैट उसके बॉडी में जाए, क्योंकि फैट बहुत जरूरी है। फैट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। 9 कैलोरीज पर ग्राम उसमें हमें कैलोरीज मिलती है। और फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फैट, हम अभी यहाँ पे गुड फैट की बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के ब्रेन ग्रोथ के लिए। जो गुड फैट होते हैं उसमें डीएचए होता है जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहां मैं बता दूं, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है आफ्टर बर्थ, और ये लगभग मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का 2 इयर्स तक हो जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट, और 5 इयर्स तक 5 इयर्स तक होते होते लगभग बच्चे का ब्रेन 95 to 98% वो ब्रेन ग्रोथ उसका हो चुका रहता है। तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नर्व के ग्रोथ के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिसके लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मिल्क, जो मदर्स मिल्क है, हमें उसे अब धीरे धीरे कम करना है। आप 6 मंथ के बाद चाहें तो टॉप फीड के रूप में काउ मिल्क इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिल्क से भी बेटर है कि आप अगर उसे दही का इस्तेमाल करना चाहें, मिल्क के अदर प्रोडक्ट्स देना चाहें तो और अच्छा है। उसमें प्रोटीन कंटेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट जो है बच्चे को मिलता है। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स,
ये तो आप बच्चे को ऊपर ट्राई ना करें तो ही बच्चे के लिए बेहतर है, खासकर उसके फ्यूचर में। जितना आप अर्ली शुगर बच्चे को इंड्यूस करेंगे, आइसक्रीम इंड्यूस करेंगे, चॉकलेट्स इंड्यूस करेंगे, उसको फ्यूचर में डायबिटीज का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बच्चे को ओबीज होने के चांसेस, मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चा एक बार मोटा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है या ग्रोथ उसका अच्छा है। जो बच्चे ओबीज होते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनका ग्रोथ बहुत इफेक्ट होता है, जो बाद में उनके लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी बच्चे को डाइट से संबंधित मिली होगी। कि फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो, तो मेरे इस चैनल योर बेबी केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अगर थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।